कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका में गए कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार हमारे लोग व्यक्त क्या करता करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे 56 जाके वर्षों के बाद प्रोपेगेंडा शुरू करते किसी हैं। भारतीय यूएई ने प्रधानमंत्री पाकिस्तान के वीजा का बैन कर गयाना दिए। की यात्रा पर मतलब कोई आना तसव्वुर कर सकता हमारे था कि संबंधों यूएई भी में पाकिस्तान के एक वीजा बैन महत्वपूर्ण अफ्रीका में देख लो, माइलस्टोन जहाँ भी देखो तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा। कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा। फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे ठीक हैं। है। वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा। लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने कौम हम लोगों के लिए बड़ी आज शर्मिंदगी की बैठक इसलिए में क्योंकि हम हमने लोगों के काम ऐसे हमारे हैं। सहयोग देखिए को जिस वक्त आप मजबूत किसी भी करने के किसी लिए भी मुल्क में कई जाके आप नए किसी भी लॉ इनिशिएटिव्स को नहीं फॉलो की करोगे या पहचान फिर की। वायलेंस हमारे रेवोल्यूशन करोगे आपसी किसी भी लॉ की व्यापार तो ये और प्रॉब्लम आर्थिक सामने आएगी। सहयोग को बढ़ाने के यानी लिए यूएई का हम वीजा ऑन अराइवल निरंतर है। प्रयास करते दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। और पाकिस्तान किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में, मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा, दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात है भाई? तालीम मना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इल्म हासिल कर लो, चाहे इसके लिए चाइना जाना पड़े। तो चाइना में मौलवी नहीं बैठे हुए थे। यानी कि इसका मतलब है चाइना तब भी इल्म के लिहाज से मर्से आगे ही थी। वीजा फ्री एंट्री है। आज उसी मुल्क ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है। यूएई पाकिस्तानियों को मौका देता था कि आप आएं, हमारे मुल्क में आके अच्छी रोजगार तलाश करें, अपने घराने को खुशहाल करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और यहाँ पर आके अपने स्किल हमें दिखाएं। लेकिन पाकिस्तानी की बातें हो रही ना, उस जमाने में यूरोप में लैंप इजाद हुआ, बिजली इजाद हुई, इंडस्ट्री लग रही थी। हम लोग उन लोगों ने जो बंदूकें लेके आए, हम लोगों को गुलाम बनाया ना, इसी से बनाया ना। आज भी वही कंडीशन ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीजा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई। बहुत ही इंसल्टिंग और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन कर दिए हैं। क्या कभी कोई ये सोच सकता था कि यूएई पाकिस्तानियों के वीजाज बैन करेगा? वो मुल्क जहां बहुत सारे ममालिक के लिए वीजा, हमारे लोग हम वहाँ पे निरंतर जाके प्रयास प्रोपेगेंडा करते शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करे? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बैगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? Prostitution में ड्रग रिलेटेड क्राइम में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीजा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों को। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कैरिकॉम के साथ दुबई जाने की बात हुई, साझा चुनौतियों से निपटने का दुबई जाना चाहिए। प्रयास उन्होंने किया कहा है। कि आपकी उम्र कितनी है? या मैंने नेचुरल उसने डिजास्टर, कहा आजकल कैपेसिटी छोटी उम्र के बिल्डिंग लोगों को वो वीजे नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीजे दे रहे हैं। मैं क्या अल्टीमेटली बुढ़ा तो नहीं है, बट द पॉइंट इज कि ये कोई बात तो नहीं है। मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट, ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहां पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहां पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ। कहाँ यूएई वहां पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद।
पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन ही क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो, जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी अवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है, वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बोर्न इन यूएई उसके पास लीडर को ना चाहिए वो सबको एक क्या वो गालियों के लायक हैं, ठीक है क्योंकि वो सबका एक बराबर ख्याल नहीं रखता। अगर बड़ा साहब आ जाए उसको सब रास्ते देते हैं कि आ जाओ साहब, आप जी साथ जाओ। अगर कोई गरीब चला जाए ना तो गरीब को कहते हैं जाओ जाओ अपना काम करो। तो उन्हें क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है, उनके जो पूजा और ये सब ये चीजें? क्योंकि उन्होंने पहले अपनी हड्डी जेब में डाली होती है। अच्छा। मुसलमान जो भी हो ना वो अपने हिसाब पर है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ पैसा दिखाओ ना अपने चला जाता है। हुक्मरान ऐसे ही होते हैं। मतलब आप ही मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान, मैं आपको लेकिन पैसा दिखाऊंगा बिक जाएंगे? नहीं, ये मेरे अपने ईमान है। तो फिर ऐसे आप किसी पे भी तो ना इल्जाम लगाएं कि मुसलमान बिक जाते हैं। मुसलमान ऐसा है ना, हर कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिक भी जाते हैं? बिक भी जाते हैं जो मुसलमान। जहाँ आप दुनिया में देखो, अफ्रीका में देख लो, जहाँ भी देखो तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा। कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा। फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ठीक है। वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा। लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने बोला कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। हाँ। मेरी बात को सुनिएगा, आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम, मतलब अपने तौर पे आप जाके जी मैं मुजाहिदीन हूँ कश्मीर में लड़ूं, आपका ये बनता है? क्योंकि जब एक मेरी इधर चोट लगती है ना तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो फिर ये जो अभी अगर बात करें फलस्तीन में जो जंग चल रही है तो इधर उन्हें दर्द हो रही है। तो मुसलमान अगर हम मुसलमान अपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें ना और सब चीज अपने अमाल पर करें, जो सुन्नत नबी पर चले, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हम अल्लाह से राब्ता करेंगे ना, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अच्छा। ना यहूदी हमारा कुछ करता है, एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, एक दिन ऐसा होगा, वो आएगा जब मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले हुक्मरान इकट्ठे हो जाए, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे सऊदिया के हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंडिया के भी मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाए। आपने बोला कि अफ्रीका में भी तबलीगी जमात जाती है? बिल्कुल जाती है। कश्मीर में जिहाद हो रहा है, ये सब हो रहा है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 18 से 19 नवंबर पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर के तमाम वैश्विक नेताओं समेत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। आयोजन समाप्त होने के बाद ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रामायण का मंचन भी हुआ, जिसे देखकर पूर्वाह्न नरेंद्र मोदी गदगद हो गए। उन्होंने इस मंच की जमकर सराहना की। इस रामायणा का प्रदर्शन विश्वविद्या गुरुकुलम के छात्रों ने किया, जो वेदांत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक ब्राजीलियाई संगठन है। विश्वविद्या गुरुकुलम के संस्थापक जोनास मसेट्टी, जिन्हें आचार्य विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संस्कृत मंत्र का पाठ करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मसेट्टी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि रामायण धर्म को श्रद्धांजलि